नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अब्दुल हसन ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया हुआ था। चीफ जस्टिस के साथ 6 और जजों ने भी इस्तीफा दिया है। छात्रों की मांग थी कि चीफ जस्टिस ने इस्तीफा नहीं दिया तो उनकी भी हालत शेख हसीना की तरह ही होगी, मतलब देश छोड़ना पड़ जाएगा। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अंतरिम सरकार से पूछे बिना ही शनिवार को पूरी कोर्ट की एक बैठक बुलाई थी और उसके बाद इस्तीफे की घोषणा कर दी गई है। ये बांग्लादेश की स्थिति भी हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं और इसके बाद धमकी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के जजों को कि अगर आपने देश नहीं इस्तीफा नहीं दिया तो हम आपकी हालत भी वही करेंगे जो शेख हसीना का किया है। अब यहाँ पे इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है, चीफ जस्टिस ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश में यह आपात स्थिति आप कह सकते हैं, जहाँ पे अमूमन हमने अन्य देशों में देखा है या भारत की अगर आप तुलना कर ले तो यहाँ पे अगर कुछ आपात स्थिति हो तो लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर देखते हैं। लेकिन जिस देश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही कह दिया जाए कि आप इस्तीफा दीजिए, नहीं देंगे तो हम आपकी हालत कर देंगे वैसी ही जैसे शेख हसीना का क्या है। नीरज इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, इससे बड़ी आपदा की स्थिति बांग्लादेश में क्या हो सकती है? चीफ जस्टिस को भी इस्तीफा देना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये फैसला आ गया था, अब से थोड़ी देर पहले न्यूज 18 इंडिया ने भी इसकी जानकारी दी थी कि उन्होंने रिजाइन करने का फैसला किया। छात्रों की तरफ से दबाव था और आज शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के बाहर छात्र बड़ी संख्या में पहुंच गए थे उनके विरोध में। और उन लोगों का कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जजेस का रुख था वो प्रोटेस्ट के खिलाफ था और इसीलिए वो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। तो आने वाले वक्त में हिंसा न हो, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश ने यह तय किया कि वो इस्तीफा दे दे और उनके साथ 6 सहयोगी जजों ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है और नई सरकार का जो गठन हो चुका है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, लेकिन वहां 4 महत्वपूर्ण धड़े हैं आज की तारीख में। एक तो मोहम्मद यूनुस, दूसरे छात्र, तीसरा जमाते इस्लामी और चौथा बीएनपी। तो अलग अलग लोगों का दबाव है और आज की सरकार में छात्रों का बहुत रसूख कह सकते हैं छात्रों का है। तो ऐसे में छात्र जो चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं और इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, फिलहाल शुक्रिया। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद भी वहां हिंदुओं पर हो रहे हमले अभी तक थमे नहीं। हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया में अब विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का असर अमेरिका तक पहुंचा है। अमेरिका के कई शहरों में हिंदुओं ने प्रदर्शन किया और यूएस सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की। इस मामले में अमेरिका भी सख्त है। अमेरिका ने बांग्लादेश सरकार को चेतावनी दी है कि वो जल्द से जल्द अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारी बारिश के बीच भी कई भारतीय जुटे हुए हैं और उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा तत्काल रोकने की मांग की। नॉर्थ अमेरिका में हिंदुओं के संगठन बैनर लेकर पहुंचे थे और इंसाफ की मांग कर रहे थे। ये इस वक्त हम तस्वीरें वहीं से दिखा रहे हैं। अल्पसंख्यक जो कि बांग्लादेश में हिंदू है, उन हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार, जुल्म ढाए जा रहे हैं उनके ऊपर और इसको लेकर दुनिया के अलग अलग शहरों में, खासकर अमेरिका में धरना प्रदर्शन जारी है कि ये रुके। ढाका में से जो तस्वीरें मिल रही है अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार को लेकर, वो तस्वीरें थमनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के खिलाफ भारी संख्या में लोग यूएन हेडक्वार्टर के बाहर जमा हो चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र को इसमें दखल देने की मांग कर रहे हैं। लोगों ने मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और दोषियों पर एक्शन लेने की जरूरत है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले पर अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और इसमें जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए अंतरिम सरकार से संपर्क करने की बात कही। इस मामले पर चिट्ठी भी लिखी गई है, उस चिट्ठी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में चीफ जस्टिस का इस्तीफा हो चुका है। इस बीच ये अब से कुछ ही देर पहले हमने खबर अपडेट की, लेकिन हिंदुओं के घरों को फूंक दिया जा रहा है, आग लगा दी जा रही है। उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अल्पसंख्यक वहां सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है
और ये हिंदू वहां सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि